और भव भय तारिणी, नाम लेंगे जरूर जरूर, संशय हारिणी और भव भय तारिणी। कैसे संशय को हरण करेंगे, संशय क्या और भव भय क्या, आज थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आलोकपात करेंगे। जीवन से लेकर ब्रह्मलोक तक कहीं आनंद नहीं है, ध्यान रखें। अगर कहीं आनंद है तो केवल श्री कृष्ण साक्षात आनंद का घन स्वरूप है। घन माने साक्षात आनंद है। और ये श्री कृष्ण को अगर कोई सुख देता है वो है श्री राधा। जय श्री कृष्ण स्वरूपा, जो श्री कृष्ण के स्वरूप है। मैं ये सब पिछले 8 साल से बोल चुका हूं, इसलिए एक छोटा छोटा शब्द बोल रहा हूं। जय आह्लादिनी शक्ति, गौरांग महाप्रभु ने कहा कृष्ण आह्लाद्यते, कृष्ण जिसको आह्लादन होते हैं, आह्लादित होते हैं, वो राधा स्वरूपा। जयति जयति रस उल्लासनी, जय राशेश्वरी। मैं वृंदावन में जो रास हुआ उस रास को लेकर राशेश्वरी नहीं कहता, जो गोलोक में, जो शिवलोक से ऊपर है, कैलाश से नहीं, शिवलोक से ऊपर है गोलोक। उस गोलोक में भगवान श्री कृष्ण जैसे करोड़ों श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण और उनकी जैसी अनेक गोपियां के साथ श्री राधा जो रास करते हैं, उनकी नाम है राशेश्वरी, जो नित्य है। ये लाइट कल था नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन राधा तत्व कल था, राधा तत्व कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। चाहे कितने तत्व दुनिया में आए और कितने तत्व दुनिया से जाएं। ये निकुंजेश्वरी है। निकुंज हम लोग वृंदावन में सुने हैं, कितने बड़े कुंज था, ये था वो था, और जब हम लोग जाते हैं निकुंज, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं 10-20 ठो, बोलते ये निकुंज है। बोले यहाँ ये हुआ था, तो आदमी मेरे को भी लगता था, अरे हम तो सुने थे 84 खंबा मणि का था, यहाँ तो काला काला पत्थर दिखाता है, मैं तो थोड़ा वो करता रहता हूँ। अब बोलता है ये बोला मणि का मंडप है, बोले बिल्कुल नहीं, मेरे को तो नहीं समझ में आता। तो ध्यान रखें, निकुंज जो है, जो हम लोग सुने हैं, ये कहीं दुनिया में नहीं है निकुंज। और आगे निकुंज मैं बोलता हूं निकुंज है, उसके आगे एक निकुंज और है जिसको नित्य निकुंज कहते हैं, जो नहीं है। और आगे घुसेंगे कभी, जिसको निभृत निकुंज कहते हैं। निकुंज में भगवान के साथ उनके अष्ट सखी राधा और 64 सखियां और आ सकते हैं। निभृत निकुंज में राधा कृष्ण और केवल 8 सखी, और नित्य निभृत निकुंज में केवल श्री राधा कृष्ण। और उसे आगे एक निकुंज है जिसमें केवल श्री राधा विराजमान करती हैं। मन चाहे तो कृष्ण बनते हैं, मन चाहे तो राधा बनी रहती हैं। लेकिन ये जितने निकुंज का शब्द है, ये वृंदावन में निकुंज बोल के कोई जगह ना है ना था। ये सब कल्पना की बातें मानसिक। जो नित्य है वो निकुंज है, जो दिखता है वो सपना है। बोल सांचे दरबार की जय श्री कृष्णानंद स्वरूपिणी, जो श्री कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति है। जय हरि भामिनी, भामिनी माने शक्ति, पुरुष की प्रकृति, हरि की भामिनी। हरि के कितने प्रकार के भामिनी है? 3 प्रकार के। एक पत्नियां, मैं बोला था नाथ माने पति, और जगत के नाथ वो पुरुष और स्त्री, वो जगन्नाथ। ये पत्नी कितने प्रकार की हैं तो मैं आगे बताऊंगा कितने प्रकार की इनकी पत्नी। कौन कौन पत्नी है नहीं बताऊंगा बाबा, कितने प्रकार की पत्नियां हैं बताऊंगा। श्री कृष्ण सर्वेश्वरी हैं। श्री कृष्ण सर्वेश्वरी ये कौन सी नाम है? तो मैंने प्रोग्राम में अनुष्ठान में कहा था श्री कृष्ण काली, जो काली तत्व हैं वो श्री कृष्ण है, और जो शिव तत्व हैं वो श्री राधा है। मैं कहीं और से नहीं कहता, अपनी शिव का गाना हो रहा था भजन, राधाष्टमी में शिव, मैं प्रसन्न हो गया, चलो भगवान अपना भजन करवा लिए। क्योंकि एक बार
प्रदोष के दिन जगदम्बा विराजमान हुए हैं और शिव तांडव कर रहे हैं। कृष्ण भगवान विष्णु मजीरा बजा रहे हैं, गणेश मृदंग बजा रहे हैं और जगदम्बा पराशक्ति पराम्बा त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। भगवान का नृत्य देख के माँ जगदम्बा प्रसन्न हो गई, महाकाली कहने लगी शिव जो इच्छा करते हो चाहो। तो कहा प्रभु माँ शक्ति माँ भी है, शक्ति बहन भी है और शक्ति पुत्री भी है। जगन्नाथ लेके बैठे हैं, सुभद्रा बहन भी है, सुभद्रा उनकी माँ भी है और सुभद्रा उनकी पत्नी भी है। जब भगवान जगन्नाथ राम का स्वरूप लेते हैं तो सुभद्रा लक्ष्मी बन जाती है, वहीं बीच में खड़े होके। जननी भगिनी और जाया कहा जाता है सुभद्रा को, इसलिए कहा था अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्यक सुभद्रिकाम काम्पिल्यवासिनी। दुर्गा कहा जाता है माँ भुवनेश्वरी, इसलिए जगन्नाथ को क्लिंग मंत्र से, सुभद्रा को भुवनेश्वरी मंत्र से और बलराम को वासुदेव मंत्र से पूजा होता है। हम लोग तत्व को लिमिट जानते हैं, इसलिए अरे जगन्नाथ बलभद्र है, ये राधा कृष्ण है, हम लोग शिव वाले हैं। शिव पूजा कर फल सोई। शिव पूजा का फल क्या है कि अनंत जन्म राम भक्त होई। अगर शिव पूजा करता है कोई जीवन में तो अनंत जन्म तक राम भक्त बनता है। आगे अभी बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए कृष्ण सर्वेश्वरी है, कृष्ण काली। कृष्ण सुख धामिनी, धामिनी माने जो पीछे पीछे बहता है, इसलिए इनके नाम है राधा। राधा नाम ये लोग नहीं दिए हैं, ये पहले से राधा था। जो बहती है, उल्टाओ तो धारा, जो बहती है धामिनी, कामिनी नहीं धामिनी। जो धामिनी है वो स्वामिनी है, राधा स्वामिनी है, श्री कृष्ण स्वामिनी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के पीछे धामिनी, कृष्ण की सुख के पीछे धामने माने दौड़ने वाली, पीछे पीछे। आखिरी में जय कृष्ण राधिका एक स्वरूप क्रीडानार्तिम द्विधाम भवेत्। एक हैं, कहते हैं अगर इनको कोई दो देखता है तो कोटि जन्म तक यावत सूर्य चंद्र दिवाकरो काल सूत्र नामक नरक में पटिष्ठन्ति पढ़ते हैं। इनको जो दो देखता है। कृष्ण आराध्या, ये शब्द इंग्लिश में समझो तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? नाउन को जो समझा जाता है। नाउन माने एक नाम, अगर उसको गुण को बताया जाए, एडजेक्टिव्स। मैं एडजेक्टिव्स बता रहा हूं श्री राधा नाम का, तो ये एडजेक्टिव्स उनकी गुण बताता है। कृष्ण आराध्या, जब पहले बार प्रकट हुई तो उनको पूजा कौन करेगा? तो साक्षात चतुर्भुज श्री कृष्ण, दो भुजी नहीं, चतुर्भुजी श्री कृष्ण ने श्री राधा का, राधा तत्व है, ये कोई आलू माखन तो है नहीं। मैं बोलूंगा भी नहीं क्योंकि हमके भागवत कहना नहीं, मैं राधा के तत्व कहूंगा। सुनने वाला कौन? साक्षात श्री कृष्ण। अब बोलने वाला कौन? साक्षात जगदम्बा राधा। तो हम लोग बीच में कहाँ आ गए? आओ बोल साचे। तो कोई बोलेगा कैसे राधा बोलेंगे? कुछ देर बाद बताऊंगा कैसे राधा बोलेंगे। हम लोग भाव बाधा कर सकते हैं, जो राधा 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 कहता है वो भाव बाधा से कटता है, समझे? भाव बाधा क्या है? देहिक, दैविक और भौतिक, ये ताप है। कल कहाँ थे भाई? आज मैं एक नाम पाया हूँ, मेरा शरीर है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी नहीं रहेगा। न जाने कितने राधा तत्व को मानने वाले चले गए और ना जाने कितने राधा तत्व को मानने वाले जीवन में आगे आते रहेंगे। इसलिए ध्यान रखें, कृष्ण राधा एक और श्री कृष्ण आराध्या, श्री कृष्ण आराध्या इनके एक और नाम। अगर इतने नाम सुन लिए तो तुम लोग को दिमाग अभी ये नहीं कहता कि जय हो श्री राधा कृष्ण की, आवाज नहीं आता। मैं बार बार कहा, हाथ उठाना भी प्रणाम है, आंख से बंद करना भी प्रणाम है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि साष्टांग करो, हाँ जब चंडी का पूजा करूंगा तो कहूंगा साष्टांग प्रणाम करो, लेकिन जब जगन्नाथ को बोलूंगा तो कहूंगा आंख से प्रणाम कर लो बस।
क्योंकि उनको जगन्नाथ को प्रणाम करने के लिए समय कहाँ बच जाता है, तो आगे 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 गतिमान हो जाता है। उसीलिए गोल गोल आंखा रखा है, चक्का डोला, चक्का जैसे गति धामिनी। राधा के नाम तत्व को कहते हैं ना, आंखों में बैठाए हुआ है राधा तत्व को कौन, तो श्री जगन्नाथ। कहाँ बैठाए हुए? आंखों में। आंख चक्का है जो पीछे पीछे आगे आगे जाता है, चक्का धामिनी धारा प्रवाहित, और भगवान ने अपने आंखों में राधा तत्व को रखा हुआ है। बोल सांचे दरबार की। एक और नाम है जगदीप सिंह के, कृष्ण धारा। धारा कृष्ण धारा, कृष्ण की जो वो है वो धारा श्री राधा है। एक नाम में आता है रम्या, जो रमण करती है। जब कृष्ण शंकर बने तो वो पार्वती रूप में रम्या है। जब भगवान श्री कृष्ण इंद्र बने तो इंद्राणी शक्ति रूप में रम्या है। जब भगवान विष्णु बने तो लक्ष्मी रूप में रम्या है। जब ये हरि बने तो उनके गंगा सरस्वती लक्ष्मी नारायण रूप में ये इनकी रम्या है। और जब श्री राधा बने, श्री कृष्ण दो बोली श्री कृष्ण गोकुल और वैकुंठ धाम वाले बने, तो ये उनकी रम्या है। और रम्या के बाद एक छोटा सा नाम है जो इस राधा को बारे में मैं बहुत कम महत्व देता हूँ, उनका नाम है राधिका, जो कृष्ण की आराधना करती हैं, जो वृंदावन में आई थी। राधिका जो कृष्ण की नित्य आराधना करती हैं, ये हमारे साइड में जो है ये राधिका है, ये जो है। क्योंकि राधा कभी भी कृष्ण के तरफ छोड़ के और कहीं नहीं देखती, ये राधिका है। कृष्ण आराध्यते, आंख से कृष्ण के स्वरूप का रस पान करते हैं, इसलिए वो राधिका है। बोल सांचे दरबार। इसलिए राधिका तत्व को भी हम लोग जय जय करें और एक भजन के माध्यम से कहें कि हमारा जीवन का अगर कोई धारा है तो उस धारा क्या होना चाहिए। बोल सांचे दरबार की। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रविणम राधा, राधाया द्रविणम हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। सत्य किए जीव जीव वृंदावने जाई, स्थान पाई वहे राधा गोविंद। एही सुदया मोठारे जीवने राधा गोविंद। सते किए जीव जीव वृंदावने जाई, स्थान पाई वहे राधा गोविंद। एही सुदया मोठारे थी वहे राधा गोविंद। बंधु बांधव मोहरी चतुर्पाशे मोते, थी बेटी घेरी है राधा गोविंद। एही सुदया मोठारे थी वहे राधा गोविंद। एतिकी मागुणी मोर दया रखी थीव, हे चक्रधर हे राधा गोविंद। एही सुदया मोठारे थी वहे राधा गोविंद। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गति।
कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रवोमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि कृष्ण गेहे स्थितो राधा, राधा गेहे स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। कृष्ण चित्ते स्थितो राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि कृष्ण चित्ते स्थितो राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। नीलांबर धरो राधा, पीतांबरो धरो हरि नीलांबर धरो राधा, पीतांबर धरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। वृंदावनेश्वरी राधा, वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर, कृष्ण वृंदावनेश्वर, कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। राधा 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 वृंदावनेश्वरी कृष्ण वृंदावनेश्वर, वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने मरणे नित्यं, जीवने मरणे नित्यं क्या राधा कृष्ण गति मम। हमें और कोई गति नहीं चाहिए, कहता है उनकी सदगति हो गया, हमें सदगति नहीं चाहिए। हमें अधोगति नहीं चाहिए, हमें मध्य गति नहीं चाहिए। इस जीवन बड़े भाग मनुष्य तन पावा,
और इस मनुष्य शरीर में हमने काम, क्रोध, लोभ, भ्रम, शूल से अगर इस जीवन को नष्ट कर दिया तो कूकर, सूकर, बिल्ली की जोनी में चलना पड़ेगा, न जाने कितने लाख योनि भटकना पड़ेगा फिर मनुष्य शरीर की। और हरि कृपा करेंगे भोग जोनी में, फिर हमें मनुष्य जोनी देंगे। अगर हम लोग पाप पुण्य अच्छा बुरा करके रह गए, दान पुण्य, तो मध्य गति होगी, फिर मनुष्य शरीर में आएंगे, माँ के पेट से, बाप के पेट से, किसी और के पेट से। हमें सदगति भी नहीं चाहिए। भागवत सुनने से सदगति होती है। सदगति, सदगति माने स्वर्ग मिलेगा। और रामायण कहता है स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। जैसे महाराज जी ने कहा कि एक आदमी 1 लाख रुपया बैंक में जमाया, बैंक गया 50,000 निकाला, फिर एक दिन 60,000, 10,000 निकाला, फिर 25,000 निकाला, तीसरे दिन जाता है, बोला मैंने 1 लाख रुपया दिया, मुझे 50,000 दो। वो कहता है तू 50 ले लिया, 10 ले लिया, 25 ले लिया, 35 ले लिया, फिर क्या 50? बोले 1 लाख दिया था ना? हाँ दिया था, तो 50 तो मांग रहा हूं। बोले अब कहाँ की 50? तू तो ले चुका है तेरा 1 लाख, अब तेरे क्रेडिट में मात्र 4,000, 5,000। तो जितने हम लोग जमाएंगे पुण्य करके उतना हमको फल भोग मिलेगा। और पुण्यम छिण्यन्ति, अगर पुण्य क्षय हो गया सुख की कामना से, तो फिर मर्त्य विचरन्ति नरा, फिर मर्त्य में मनुष्य जनी होकर आना पड़ेगा। हमको नहीं आना है बाबा, हमें सदगति भी नहीं करना है। हमके क्या करना है? जीवने निधने नित्यम, चाहे मैं जिंदा रहूं, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरी मृत्यु हो या मेरे परिवार की मृत्यु हो। अरे जीवन में एक शरीर में न जाने कितनी शरीर की मृत्यु हो जाती है। कल जो बच्चा था आज बड़ा हो गया, छोटा बच्चा कहाँ है? मर गया। शरीर में शरीर की मृत्यु होती है, शास्त्र कहता है, और हमारी साइंस कहती है हमारे शरीर में न जाने कितने डेड सेल्स होते हैं। सेल मरते हैं, नया सेल पैदा होते हैं। ठीक है, अगर मैं जिंदा रहूं जीवने या मर जाऊं निधने नित्यम, एक बार बोलने से नहीं होगा, नित्य। जीवने निधने नित्यम, ना सद्गति ना अधोगति ना मर्त्य गति, मन नीचे की गति। कृष्ण ने तीनों गति के गीता में बताया। जीवने निधने नित्यम, हे अर्जुन माम नमस्कुरु राधा कृष्ण गतिर्मम। हमें राधा कृष्ण की ओर गति करना है। किस ओर? राधा कृष्ण। और राधा कृष्ण कौन सी गति है? वो है प्रेम, प्रेम की गति। भगवान ने हमें शरीर दिया, शरीर की गवर्निंग अथॉरिटी बनाया। पंच इंद्रिय, अगर 5 प्रकार की आंख, नाक, कान, मुंह और स्पर्श अगर नहीं है तो शरीर शरीर नहीं है। ये 5 प्रकार के तत्व को चलाने के लिए 5 भूत दिया, जल, अग्नि, आकाश, वायु। और इस 5 प्रकार के क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा 5 प्रकार के तत्व दिया। और 5 प्रकार के तत्व का एक गवर्निंग अथॉरिटी बनाया। कौन? कौन? शरीर इंद्रिय को चलाने वाले हैं मन। मन कहता है तो आंख देख, मन कहता है तो सो जा। 2 चीज हम कहे। कोई मेरे को पूछा आज कि दादा हम लोग जब सो जाते हैं, आप तो सोते नहीं हैं, लेकिन हम लोग सो जाते हैं तो हमारी कौन सी चीज चलता रहता है? मैं बोला 2 चीज चलता है। बोले कौन? एक धड़कन और एक मन। तो मैं कहता हूँ एक को चलाओ और एक को बंद करो। बोले दादा धड़कन बंद करें? बोले नहीं, मन को बंद करो। जो मन गति इधर उधर भागता है और सोने के बाद भी हमको चैन नहीं देता है, सपना दिखाता है, सपना जो कभी पूरा नहीं होता। उस मन को बंद कर और हृदय चलता रहे। हृदय चलेगा, क्योंकि अगर हृदय बंद हो जाए तो फिर हम लोग सब दिन के लिए बंद हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, हमारी गति चलेगी मन की धारा। धारा तो पिछले बार बह रही है श्री राधा नाम की, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की। धारा तो
चल रही है श्री राधा नाम की। नमस्ते श्री राधिकाए, कौन कहता है? शुक महाराज, जो शुकदेव, जिसको नित्य कृष्ण के बारे में राधिका गोलोक में सुनाती थी, गोलोक में, वो शुक माने मिट्टू, जो हाथ में राधिका ऐसे रखती हैं मिट्टू को, जो मिट्टू का कलर ग्रीन नहीं है, श्याम कलर का है। मैंने बोला था ना, तोता तोता श्याम से कहना, तोता तोता श्याम से कहना, तोता तोता श्याम से कहना। हर कहना बिन तेरे मुश्किल है अब जिंदा रहना। तोता तोता श्याम से कहना, तोता तोता श्याम से कहना। पग पग डोलूं याद में तेरी, बन बन भटकूं राह में तेरी। हो पग पग डोलूं याद में तेरी, बन बन भटकूं राह में तेरी। वो तेरी भूली बिसरी यादें हमको राह बुलाए, वो कहीं रहा न जाए। हो तोता तोता श्याम से कहना, हो तोता तोता श्याम से कहना। अरे कहना बिन तेरे मुश्किल है अब जिंदा रहना। हो तोता श्याम से कहना, हो तोता तोता श्याम से कहना। भूल गए तुम गोपियां सारी, भूल गए तुम राधिका प्यारी। हो भूल गए तुम गोपियां सारी, भूल गए तुम राधिका प्यारी। तेरी भूली बिसरी, हो तेरी भूली बिसरी यादें हमको याद सताए। कहीं रहा न जाए, हो कहीं रहा न जाए। हो तोता तोता श्याम से कहना, हो तोता तोता श्याम से कहना। क्या कहना? अरे कहना बिन तेरे मुश्किल है अब जिंदा रहना। हो तोता तोता श्याम से कहना, हो तोता तोता श्याम से कहना। जय जय श्री राधे। बन बन भटकूं
याद में तेरी पग पग डोलूं राह में तेरी। बन बन भटकूं याद में तेरी पग पग डोलूं राह में तेरी। तेरी भूली विसरी वो तेरी भूली विसरी यादें हमको रहा न जाए, हो सहा न जाए, कहीं रहा न जाए, कहीं सहा न जाए। वो तेरी भूली विसरी यादें हमको रोज रुलाए, कहीं रहा न जाए। वो तोता तोता शाम से कहना, वो तोता तोता शाम से कहना। क्या अरे कहना बिन तेरे मुश्किल है, ये भाव है। कहना बिन तेरे मुश्किल है। हे तोता, हे सुखदेव, दो प्रकार की तोता एक पेड़ में बैठे हैं और एक फल खा रहा है, एक चुप बैठा है। होना तो ऐसा चाहिए कि जो फल खाता है वो हंसता है, जो चुप है वो रोना चाहिए। बोले नहीं, जो फल खा रहा है वो रो रहा है और जो तोता चुपचाप बैठा है वो हंस रहा है। ये जीवन रूपी वृक्ष में जीव और परम, जीवात्मा और परमात्मा नामक दो तोता बैठे हुए हैं। एक तोता इस संसार की फल दुख और सुख को खा रहा है और दुख सुख को खा के रो रहा है। लेकिन जो तोता नहीं खा के चुपचाप बैठा है उस तोता हंस रहा है। राधा कहते हैं तोता तोता। एक बार श्री राधिका वृंदावन भगवान नित्य विहार स्थलीय भगवान श्री राधा, श्री राधा माधवम परिपुरस्परक रूप अगर देखना है तो जगन्नाथ है। एक रूप द्विधा भवंती, कभी दूध नो नहीं होता, पर परिपूरक रूप श्री जगन्नाथ। जब आए थे तो वहां श्री राधा ने जब कृष्ण के बारे में कोई चरित्र नहीं सुना है, कोई नहीं सुना है, ललिता विशाखा इत्यादि, तो कृष्ण ने शुक यानी किसका रूप लिया? तोता का रूप लिया। और तोता रूप लेके श्री कृष्ण ने राधा को कृष्ण तत्व सुनाया। तब राधा तोता को देख के हो गया, तोता राम तू राधा 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 रट। तोता बोलता मैं राधा राधा रटूं, मैं कृष्ण के बारे में बोल रहा हूं, राधा राधा रटूं। तब राधा ने कहा हाँ तोता तू राधा राधा रट। बोले क्यों? बोले कि जो तेरे स्वामी है ना, जो भेजा है तत्व समझाने के लिए, वो भी राधा राधा रटता है। बोले खड़े हो गए प्रभु, बोले मैं साक्षात मैं को तोता बनाऊं? बोले हाँ ये कृष्ण तू भी राधा राधा रट। बोले क्यों? क्योंकि राधा रटना श्री कृष्ण की नित्य कर्म है, राधा नाम का रटना। अगर कोई राधा कहता है रा, श्री कृष्ण ऐसे करके देखते हैं सीधा रा शब्द से, तुम राम कहो या कुछ कहो, लेकिन रा शब्द उच्चारण मात्रणम कृष्ण ऐसे देखते हैं। और धा कहते हैं पश्चात धावती माधव, उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि ये राधा कहेगा, ये प्राणी राधा कहेगा, ये प्राणी राधा कहेगा, हमारे मुख से राधा नाम नहीं निकलता। मैंने कहा हमारे आंख इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन, और मन को कंट्रोल करने वाले, चलो मन कहता है कि चलो आज 3 बजे से पहुंच जाएं, बुद्धि कहता है अभी बाजा बज रहा है, अभी भैया नहीं आए। तो मेरे पहले ये लोग जो राधा राधा कहते थे उन लोग नहीं कर रहे थे, वो तो राधा तत्व ही बोल रहे थे। बुद्धि कहता अभी रुक मन, थोड़ा इसी में बैठ। बुद्धि, भगवान ने बुद्धि को गवर्निंग अथॉरिटी बताया, लेकिन बुद्धि ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव सब समय। बुद्धि में कहा जाता है चल एक आदमी के लिए बोला गया जो अपने आप को ग्रुप का मेंबर समझता है, बुद्धि।
सबको मिला के हम लोग कहां से लाएंगे बुद्धि। चल ठीक है भैया, जानते हैं, चलो जब होगा तो, हमारा नहीं है ये सब ये बुद्धि का प्रयोग। लेकिन देखना, जहां बुद्धि ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इसके ऊपर एक चीज है जिसको बोलते हैं विवेक, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। विवेक हमेशा दिल की सुनता है, कहता है ये काम कर, विवेक लगाओ। विवेक कब होगा? जब भगवान कृष्ण कृपा करेंगे और आपके जीवन में कोई संत आएगा। गुरु बनाना नहीं पड़ता है मेरे भाई। जैसे एक मीठा फल होता है, तोता उसमें चोट मारता है, चोट। हर शरीर रूपी फल में गुरु रूपी तोता चोंच मारता है। कच्चा जब तक रहता है वो चोंच मारता है, लेकिन जिस दिन पक जाता है चोंच मार के फल खा के निकल जाता है। जब हम लोग कच्चा हैं तब तक सदगुरु रूपी वाणी चोंच मारता रहेगा, लेकिन जिस दिन सिद्ध हो जाएंगे, पक जाएंगे, फिर आप गुरु की कुमारी जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि गुरु में ईश्वर तत्व का दर्शन हो जाता है। गुरु पाँव में कमल फूल, सर में फूल, अरे पीला पीला वस्त्र, पैसा का इतना चढ़ाव, क्या करेंगे? ये लोग एक नाटक चलाए हुए हैं। सच बात है, बुद्धि कहता है हाँ होता होगा, क्यों नहीं होगा, हुआ होगा, हो सकता है। ये सब शब्द ये संदेह को प्रकट करता है। संदेह के बारे में मैं आगे कहूंगा कि आखिर हमने इतने दिन तक भक्ति भागवत किया, इतने बड़े बड़े महापुरुषों से भागवत सुने, हमने इतने प्रकार की यज्ञ जप तप किया। शास्त्र कहता है कलि युग केवल नाम आधारा, न जोग न जप न तप न ज्ञान न यज्ञ न वैराग्य। कलि युग केवल राम गुण गाहा, करि गुण केवल हरि गुण गाहा। हरि के गुण का कीर्तन करना है हमें। तो इसी तरह विवेक ऑलवेज पॉजिटिव। विवेक के ऊपर एक और चित्त है चीज, कृष्ण चित्ते स्थितो राधा। कृष्ण के चित्त में राधा है, विवेक में नहीं। कृष्ण चित्ते स्थितो राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि। सब है तुम्हारे, लेकिन अगर तुम्हारे चित्त ठीक नहीं है, बोलते पगला है, चित्त बिगड़ गया हो, चित्त ठीक नहीं। आंख में देखता है, हाँ खाना खा लेता है, खा लेता है, सो जाता है, कहीं भी सो जाता है, सांस लेता है, लेता है, उसका भी मन पगला का। रोटी दो, मन लगे खाए ना तो फेंक दे, भूख लगे भी फेंक दे। और कभी कभी पागल कुत्ता का भी जूठा खा लेता है। मन है, मुंह में भूख है, आंख देखता है, इंद्रियां हैं, सोता है, बैठता है, हंसता है, रोता है, लेकिन चित्त ठीक नहीं। तो इसमें चित्त में श्री कृष्ण को रखना है, हमारी चित्त वृत्ति को सही करना है। अगर एक बोतल में हम लोग यूरिन डाल के, जिस प्रयाग में हड्डी डालने से करोड़ों जन्म से हड्डी गल के आदमी का, मरे हुए आदमी तर जाता है, और उसमें न जाने कितने हड्डी डल गए, और उसी हड्डी के प्रयाग में मैं एक बोतल में अगर टॉयलेट नल बांध के रख दूं, 10 साल के बाद तुमको दूंगा तो तुम लोग पान करोगे? कोई नहीं, क्योंकि उसके ठीक बोतल का ऊपर का कॉर्क खुला नहीं है, वो प्रयाग में मिला नहीं है। इसी तरह मनुष्य कितने पीला वस्त्र पहन ले, कोई भी गुरु के शरण में चला जाए, क्योंकि हम लोग कहते ना हमारे में कमी नहीं है और सामने वाले की कमी देखते हैं। जिस देश में गंगा, जिस देश में गाय, जिस देश में गीता और जिस देश में गोविंद है, उस देश की ये हालत, क्योंकि हमने चित्त वृत्ति हमारी सही नहीं है, हमारी चित्त वृत्ति। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष बोलाने वाले भी सोकल्ड कभी कभी पाया जाता है कि आखिर 10 साल तक इतने बड़े आचार्य होने के बाद भी कहीं किसी और केस में अंदर चले गए, क्योंकि चित्त में कृष्ण प्रेम नहीं है, शरीर से पूजा करते हैं।
मन से भी एक दो बार कर लेते हैं। विवेक भी कभी राधाष्टमी और कार्तिक पूर्णिमा में पूजा करने के लिए बोल देता है, लेकिन चित्त में कृष्ण नहीं है, इसलिए कभी ना कभी हम लोग भटक जाते हैं। और चित्त, इसके ऊपर कौन है? चित्त के ऊपर कौन है? ये माया। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी त्रिगुणात्मिका माया। और ये माया के ऊपर कौन है? माया के ऊपर ज्ञान। अगर ज्ञान है तो तीन प्रकार की माया को कट किया जा सकता है, सही ज्ञानी। क्योंकि भगवान ने कहा कि ज्ञानी सबसे मेरा प्रिय पुत्र है। माना कि ज्ञानी मुझे दर्शन नहीं कर सकता, मुझे पा नहीं सकता, मुझे अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन देखता है, जानता है। जैसे दूर में एक आम के पेड़ में आम लगा है, ना हम उसके बारे में जानते हैं ना चूस पाते हैं, केवल देखते हैं। ऐसे ज्ञानी जानता है कि आम का पेड़, ये आम है, लेकिन चूस नहीं सकता। चूसने के लिए क्या चाहिए? उसको छुएंगे, मुंह में डालेंगे। और ज्ञान के ऊपर में क्या है? ज्ञान के ऊपर में भगवान की कृपा। कहते हैं इसके ऊपर में कृपा है। अब भगवान, कृपा के ऊपर भगवान है, तो भगवान को कोई बोला हाँ ठीक है, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट सुप्रीम अथॉरिटी हो, आपसे मांगेंगे। बोले नहीं, मैं भी किसी के अंडर में हूं। बोले किसके अंडर है प्रभु आप? तो उन्होंने कहा मुझे जन्म जन्म में, मैं ये प्रोग्राम भी करूंगा जिसका अनुष्ठान है, माधव 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 माधव, हे माधव मत दौड़ो, मत दौड़ो, मत दौड़ो। प्रभु तुम माँ ने एक बार बांधा तो आपको तकलीफ हो गया, आप दामोदर बन गए। आपको हर जीवन में बांधा गया है ठाकुर। आपको त्रेता युग में सर्प की जाल में इंद्रजीत ने बांधा, बंधन में थे। और उससे पहले सतयुग में, न जाने कल्प में, छोटा सा बच्चा ने आपको बांध लिया, खंबा से निकलवा दिया तुमको और प्रूफ कर दिया यदि यश सर्वत्र अकस्मात स्तंभे न दृश्यते। और आपको प्रकट होना पड़ा प्रभु नृसिंह रूप में। आपको प्रहलाद ने बांधा, आपको ध्रुव ने बांधा, आपको गजराज ने बांधा। द्वारिका में, ये द्वापर में आपको अर्जुन ने शखा भाव से बांधा, कुंती ने मातृभाव से, मां ने मातृभाव से, गोपियां ने सर्वस्व भाव में बांधा। जो बंधता है वो ईश्वर है, और जो बंध नहीं सकता वो ईश्वर है। इसलिए हे माधव माधव माधव। कोई के अनुष्ठान में हो सकता है, कोई बड़ा अनुष्ठान में मैं इस कार्यक्रम को रखूं कि माधव माधव। हे प्रभु गोपियों ने तुम्हें बांधा। बोले हाँ, तो कली युग में और बंधन में आ गए कृष्ण। तुम्हें इतने बड़े बड़े पाट की रस्सी में बांधा जाता है और तुम्हें झुलाया जाता है। 10 आदमी पीछे से जगन्नाथ को खींचते हैं पाट में, और उसमें भी सेना पटा लागी बोल के आपको बंधन में डाला जाता है, बांधा जाता है। आप बंधन में युग युग से हैं। भगवान ने कहा मैं बड़ा नहीं हूं, मुझसे अगर कोई जिन दुनिया में बड़ा है तो वो प्रेम है। प्रभु सतयुग में कौन से प्रेम में आप बंधे, द्वापर में कौन से प्रेम में बंधे, त्रेता में कौन से प्रेम में बंधे, और कलियुग में कौन से प्रेम में बंधते हो। मैं माधव 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 जब करूंगा, कौन कौन इसको सुनने आएगा? हरि इच्छा। ध्यान रखें। तो भगवान ने कहा मेरे से बड़ा कोई तत्व है, तो वो कौन सी तत्व है? प्रेम प्रेम बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस से अर्जुन का रथ हाकई। शाग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची।
प्रेम की। तो ये प्रेम तत्व क्या है? तो भगवान ने कहा चलो आप प्रेम दे दो। भगवान को कहा गया कि ठीक है प्रेम दे दो। तो भगवान ने कहा नहीं मनुष्य, प्रेम तो मनुष्य के पास है, प्रेम देवताओं के पास नहीं है। अगर देवताओं के पास प्रेम होता तो फिर इतनी बड़ी देवी यशोदा बन के नहीं आती, सुचंद्र नामक राजा वृषभानु बन के नहीं आता, और कलावती नामक पितरों की कन्या वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा बन के नहीं आती, सूर्य राधा के पुत्र पिता बन के नहीं आते, सूर्य राधा के पिता बन के नहीं आते। प्रेम मनुष्य के पास में है, और इसी प्रेम तत्व को हम लोग चौवन्नी में बेचते हैं। आई लव यू न जाने कितने बार बोला होगा, मैं हर आदमी को बोलता हूँ, ले खुश हो जाते हैं भैया हमको प्यार के। अरे ये कोई बड़ा बात है कि हम नरसिंह प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं? कोई बोला मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ, बोले हाँ लेकिन वो मुझे नहीं जानता, क्या फायदा? प्रेम हमें करना है, प्रेम तत्व, और हम लोग बार बार अपने प्रेम के तत्व को इधर उधर देते हैं। एक सोने का कंगन है, अगर सामने कोई आलू वाले को जाके दोगे तो बोलेगा 10 किलो आलू ले जा इसके बदले। अगर कोई लोहे वाले के जाए कबाड़ी के पास तो बोले कबाड़ी का सामान ले जा इसके बदले। ऐसे ऐसे जाओगे, सोनार के पास जाओगे तो 2-4 तोला होगा, उसका दाम दे देगा। 4 तोला का समझ लो आज के दाम में 1,20,000 जो भी है। कोई बोलेगा ये भैया का है तो चलो मान के बोलेगा जो बोले कोई एक आधा आदमी होगा, चलो कितना, तो उसके औकात अनुसार 1.5-2 लाख 5 लाख ले लिया। बोले भैया का नहीं, उसके बाद बोले कौन? बोले ये भैया जब नहा रहे थे पीली पोखरी में वृंदावन में तो कंगन टूटा था, वो कंगन पाए हैं। श्याम और श्यामा दोनों खेल खेल रहे थे और श्यामा के हाथ से कंगन टूटा। भाव के राज्य से जैसे निकुंज है वैसे भाव के राज से भैया नहा रहे थे, हाथ से कंगन आ गया। ये श्री राधिका का कंगन है। भाव जागेगी हो भाव जागेगी मन में तुम्हारे, जब तक भाव नहीं है तब तक सब चीज छोटा छोटा है। इसलिए हमारे प्रेम रूपी भाव को हम लोग इधर उधर दे देते हैं, इधर उधर। प्रेम तत्व की बात जो है ये बड़े मार्मिक है मेरे भाई, इसका व्याख्या भी बहुत अधिकार से है। वैसे हमारे तत्व में कहा गया है कि प्रेम के स्तर है रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, जो मैंने शरणागति में, मैंने ब्रज रज में आप लोग को समझाया। प्रेम का शब्द आजकल केवल स्त्री और पुरुष के संबंध में जोड़ा जाता है, बस स्त्री पुरुष, उसमें माँ और पुत्र भी नहीं आते हैं, नहीं आते हैं आजकल, केवल पति पत्नी। माई मरे दिया वर दिया मरे लगवार वर, तो केवल स्त्री पुरुषों के संबंध को कहा जाता है। लेकिन प्रेम पति पत्नी जो संबंध है, जो प्रेम है, इसमें कामा